बुरी कहकर के अपने पिता को वो हरनंदी गौशाला से चली जाती है। उधर नरसी भगत जिसे अटल भरोसा है उस गिरधर नटवर बांके बिहारी गोपाल पर कि वो आएगा और तेरी लाज को रखेगा। प्रेमी साथियों, सुबह भात का टाइम होता है और जब भात का समय हो रहा है, बिरादर बैठी हुई है, ढोल में डंका लगता है और कहा जाता है कि भाई नरसी से कहो भात का समय हो गया है, भात देने के लिए आ जाए। मेहरबानों, ढोल का डंका जैसे ही लगता है समझो छाती पर चोट पड़ रही हो, आंखों से आंसू निकल आते हैं और नाम रटने लगता है हरे कृष्ण हे माधव हे गोपाल। तूने सदा अपने भक्तों की लाज बचाई है, जिसने भी सच्चे दिल से तुझे टेरा है तू सदैव उसके कारज संवारने के लिए आया है। हे नटवर, हे गिरधर, हे बाके बिहारी, हे मुरली वाले, आज तेरा भगत भी ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है कि देने के लिए कुछ नहीं है। बिरादर बैठी हुई है, बेटी भी ताने मार के चली गई है, अगर मेरी कोई लाज को बचा सकता है तो वो तू है। किस तरह से याद करता है आंखों में आंसू लिए। मेहरबानों, नरसी भगत की करुण पुकार भगवान श्री कृष्ण के सामने जाती है, सिंहासन हिल जाता है और अपने भगत की पुकार को सुन करके एक गढ़वाले के रूप में नौकर बन के श्री कृष्ण आ जाते हैं। सिरसागढ़ में रथ को लेकर के आए हुए हैं और आकर के पूछने लगे कि भैया यहाँ पर हरनंदी रहती है जिसकी बेटी की शादी है, मनसामल सेठ है उसका ससुर, उसके वहां पर भात भरने के लिए जाना है। गांव वाले बोले भैया नरसी सेठ आया है, देने के लिए कुछ नहीं है और बैठा हुआ है गौशाला में हरे कृष्ण लग रहा है। कहने लगे भैया नरसी जो सेठ था उसका मैं नौकर हूं और जो भी सामान मनसामल ने भेजा था उस सामान को लेकर के मैं रथ में आया हूं उसके भात के लिए। मेहरबानों, किस तरह से भात भरने लगा वो श्री कृष्ण गढ़वाले के रूप में, नौकर के रूप में, और वो पर्चा मंगवा लिया जाता है जो मनसामल ने अपने समधी का पानी उतारने के लिए उसकी इज्जत खराब करने के लिए जो पर्चा भेजा था, कितना कितना सामान उसमें लिखा था और उस सामान को पढ़ के कृष्ण जी महाराज किस तरह से भात भरने लगे। आइए कैसे भात उस हरनंदी का भरा जाता है, क्या लिखा ये बताओ। हो लगे और नंदी का और भात भरण नंदला हो भात भरण नंदलाल लगे भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण भात भरेगा बोदा भाग बिचारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का। सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीरे उठाया था और हीरे मोती दिए भात में धान छलकता आया था। अरे रथ में देखे हाथ सामने मनसा से बुलाया था।
आप संभाल रे लगे और नंदी का हाथ बढ़ाने नंदलाल हो लगे हर नंदी का हाथ बढ़ाने नंदलाल हो सारे नगर के नर और नारी आपस में बातें करने लगे कि कितना बोदा भाग है बेचारी का। एक समय वो था कि जब नरसी सेठ को सेठों के सेठ नरसी सेठ के नाम से जाना जाता था। आज नरसी सेठ के पास में कुछ भी नहीं बचा। हरनंदी का भाग कितना बोदा है। बेटी की शादी है, बाप भिखारी बन के आया है, सास ननद ताने दे रही है। सारे गांव वाले सोच रहे हैं कि हरनंदी का बाप तो भिखारी है, क्या देगा भात में। सुनेगा दूसरी कली के माध्यम से क्या कुछ ठाकुर जी ने भात के अंदर दिया, सुनेगा। मेरा राम देवती नरसी जी की हो राम देवती नरसी जी की शादी का श्रृंगार दिया। बिछवे बाली अजब निराली गहना करके प्यार दिया। कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया। कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया। और गोला मिश्री ताके छुआरे सब 25 मन तोल दिए। गुड़ शक्कर और खाने करारी के अलग पिटारे खोल दिए। काजू और अखरोट संभालो जो मनसान बोल दिए। काजू और अखरोट संभालो जो मनसान बोल दिए। फिर 25 मन मेहंदी ले लो रे 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 25 मन मेहंदी ले लो हमें जाना से तत्काल। लगे और नंदी का बात भरण नंदलाल रे लगे और नंदी का बात भरण नंदलाल। नरसी कंगाल है, निर्धन है, बेसहारा है, उस पे देने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी ऐसा ऐसा सामान लिख करके भेजता है मनसामल कि जिससे उसे शर्म से नीची गड़ जाए और आने की हिम्मत ना जुटा पाए। 25-25 मन हर चीज लिख दी जाती है। हजारों की संख्या में तीर लिख दिए जाते हैं कि ये तुझे भात में देने हैं। और बड़ी समदन के सोने के तो पत्थर लिखे जाते हैं। किस तरह से कृष्ण जी महाराज उस चिट्ठी को बांच रहे हैं और सारे सामान को कैसे दे रहे हैं, अगली कली के माध्यम से होता है ना कि घर के अंदर सासू माँ ताने देने से बाज नहीं आती। हरनंदी की सास ने भी हरनंदी को ताना दिया था कि हरनंदी जा, अगर तेरे बाप के पास में कुछ ना होना तो जा करके कह देना 2 पत्थर लेकर के हमारे दरवाजे पे आ जाए, हम समझ लेंगे कि हमारा भात दे दिया। वो पत्थर किस रूप में ठाकुर जी ने दिए, सुनेगा तीसरी। किस तरह से सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक कैसे भात भरते हैं। मेरा 25 मन सोना दे दिया हो
हजार, मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को कंगाल बताया, न्यू बतला रे सब नर नारे। नरसी को कंगाल बताया, न्यू बतला रे सब नर नारे। और सुई धागे तुम ले लो, कृष्ण जी न्यू फरमाए। सुरमाशाई देखे ने वहाँ नेक जोग सब निमटाए। सोने के दो पत्थर ले लो, जो बड़ी समझदार मंगवाए। सोने के दो पत्थर ले लो, बड़ी समझदार मंगवाए। 25 मन चावल दे दिए, 25 मन चावल दे दिए, और 25 मन दाल रे लगे। और नंदी का बात भरने नंदलाल रे लगे। और नंदी का बात भरने नंदलाल। ओ अनोखा दिया नरसी ने सारा सिर सागड़ हर साया। ऊपर को करी नजर श्याम ने सबा पहर सोना बरसाया। ऊपर को करी नजर श्याम ने सबा पहर सोना बरसाया। प्रेमियों, बताया जाता है कि ऐसा बात ना कोई भरा था और ना भरेगा शायद। सवा पहर सोने की बरसात होती है। जो चिट्ठी मनसा मल ने भेजी थी, एक एक सामान सुई धागे से लेकर के और सोने के पत्थरों तक बड़ा सा बड़ा सामान सारा कृष्ण जी भात के रूप में दे देते हैं। और फिर ऊपर को निगाह करते हैं तो सवा पहर सोने की बरसात होती है। और जब सोने की बरसात होती है, चारों तरफ सोना बरस रहा है। कोई अपने घर में सकेर रहा है, कोई कहीं पे सकेर रहा है। एक धोबी होता है, जो धोबी देखता है कि सोने की बरसात हो रही है, धोबन घर में सकेरने लगी, मना कर देता है, रुक जा, घर का सोना तो घर में ही रहेगा, बाद में आकर के सकेर लेंगे। पहले घाट पे चल, जहां कपड़े धोते हैं घाट पे पहुंचेंगे और घाट पे जाकर के वहां का सोना सकेरेंगे। दोनों भागे दौड़े जाते हैं और जब घाट पे पहुंचते हैं, जब तक घाट पे पहुंचते हैं, जो वहां के पड़ोसी थे और घाट वाले, वो उस सोने को सकेर लेते हैं। वहां से भागते हैं कि चल अब घर देखते हैं। जब इतने घर पहुंचते हैं, पड़ोसी घर के भी सोने को सकेर लेते हैं। तब की ये कहावत बनी कि धोबी घर का रहा ना घाट का। जबकि ये कहावत बनी किस तरह से अगली कली के माध्यम से कैसे सवा पहर सोना बरसाया और कैसे वो धोबी की कहावत बनती है। आइए। ऊपर को करी नजर